शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटन कारोबारियों को दी चेतावनी, पर्यटकों के साथ गड़बड़ी हुई तो कार्यवाही को रहे तैयार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से की मेडिकल कॉलेज में ओपीडी बहाल करने की मांग, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। पत्र बम पर फूटा भाजपाइयों का गुस्सा, कहा स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए निराधार आरोप। बसों का संचालन हुआ शुरू, 4000 में से 1004 रूटों पर ही बसों का संचालन रहेगा। 5 से 8 घंटे बाद दुकानें खोलने का समय, व्यापारी सहित आम जन वर्ग को राहत। नेशनल हाईवे पांवटा की खुदाई कर भोला विभाग, वाहन हो रहे अनियंत्रित, बढ़ रहे हादसे। निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल जारी, मांगे पूरी होने तक नहीं चलेंगी बसें। समाचार अब विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक शुरू होने से पहले शिमला नेशनल हाईवे पर भारी भरकम ट्रैफिक की तस्वीरों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भीड़ और सड़कों पर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए मैगजीन तैयार किया जा रहा है। अभी भी प्रदेश में प्रवेश पाने के लिए ई पास अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो सभी सावधानी बरतें व सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। दूसरी बात, एक बार धारा 370 को समाप्त करने के बाद पूरे देश ने जिस रूप में समर्थन किया है उस भाव को उनको समझना चाहिए। और 370 समाप्त करने के बाद दोबारा उसको रिस्टोर करने की अगर बात कह रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्या उनका ये निजी विचार है या पूरी कांग्रेस पार्टी से विचार किए? अगर पूरी पार्टी है तो हमारे यहाँ के नेता भी जो है हिमाचल के नेता। जारी हुए पत्र बम को लेकर एक और भाजपा मंडल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है तो अब जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने रोष जताते हुए कहा कि विरोधी कसौली के विधायक के बढ़ते कद से परेशान है। उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी आरोप विरोधी लगाए लेकिन उनकी लोकप्रियता पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विरोधी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए निराधार आरोप लगा रहा है। 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए प्रदेश में आज से दूसरे चरण में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिरमौर जिला में वैक्सीनेशन के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं जहां लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। पहले चरण में सिरमौर जिला में 17 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे जिनकी संख्या बढ़ाकर अब 23 कर दी गई है। आज हुए वैक्सीनेशन के लिए 2 दिन पहले यानी शनिवार को प्लॉट बुक किए गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पराशर ने बताया कि सिरमौर जिला में आगामी 5 दिनों तक लगातार 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। और आज जो वैक्सीनेशन सेशन हो रहा है इसका कि 2 दिन पहले स्लॉट बुकिंग हो गई थी तो वो लगभग 23 जगह सेशंस लग रहे हैं। अभी हमें 12 तारीख को जो हमें वैक्सीन प्राप्त हुई है लगभग 907 वायल हमें वैक्सीन प्राप्त हुई है। तो उसके अनुसार अब हमने डेली 14 तारीख 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये 19 तक हमने सेशंस प्लान किए हुए हैं। लगभग हमारा एवरेज जो आएगा वो 22 सेशंस पर डे के हिसाब से हम लगाएंगे। और इसकी जो स्लॉट बुकिंग होगी वो 1 दिन पहले होगी और वो जो टाइमिंग है वो 12 बजे से लेके 1 बजे तक रहेगा। जैसे अभी कल की जो सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में कांग्रेस ने ओपीडी सेवाएं बहाल करने की मांग की है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। दरअसल डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन को सरकार ने कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया है, जिसके बाद पिछले लंबे समय से यहां ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं और केवल इमरजेंसी सर्विस जारी है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से भेजे ज्ञापन में मांग की है कि मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवाओं को बहाल किया जाए। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जो कि बहुत गंभीर समस्या जो पिछले लंबे समय से जो यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग बहुत ज़्यादा उससे पीड़ित भी है। और जो मेडिकल कॉलेज नाहन में जो ओपीडी बंद की गई है उससे जो है आम जो पेशेंट हैं बहुत परेशानी में है और उनको जो है उचित इलाज की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो पीएचसीज हैं हमारी गांव में जो सब सेंटर्स हैं पीएचसीज है, तो हम चाहते हैं कि पीएचसीज में भी हर पीएचसी में डॉक्टर बैठे ताकि जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, सिर दर्द है, आजकल खांसी जुकाम है, मौसम चेंज हो रहा है, तो वो लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। ग्रामीण विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नई स्कीम एक पंचायत 1 साल और 5 काम पर अब कार्य आरंभ किया जाएगा। इसी के तहत ग्राम पंचायत में 5 लाख से अधिक बजट के कोई ऐसे 5 बड़े विकास कार्य कन्वर्सेशन मॉडल के आधार पर करवाए जाएंगे जो संबंधित पंचायत की प्राथमिकता होगी। ऐसे में यदि एक पंचायत 5 साल के कार्यकाल में प्राथमिकता वाले 25 बड़े विकास कार्यों को करवाती है तो वह पंचायत विकास की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगी। हमने नई योजनाएं, मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, पंचवटी योजना, और अब हमने कहा है कि एक पंचायत के अंदर 1 साल 5 काम, ये ऐसे बड़े 5 काम जो 5 लाख से ऊपर की राशि के, जो गांव की प्राथमिकता हो, उस पंचायत की प्राथमिकता हो, हम उनको करेंगे कन्वर्ट। सरकार के आदेशों के मुताबिक आज से प्रदेश में लगभग सभी बंदिशें हटा दी गई है। इसी कड़ी में पावटा साहिब के मुख्य बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि यातायात सुविधा बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आना जाना बंद रहा, लेकिन अब सरकारी बसों की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। वहीं व्यापारियों के लिए भी राहत दी गई है कि उन्हें 5 से 8 घंटे का समय दुकानें खोलने के लिए दिया गया। हो रही है पहले से? हाँ जी ठीक है। क्या उसका जो पहले आपका नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाएगी अब? चलो कोशिश है हमारी भी, सरकार की भी बहुत अच्छा प्रयास है। कहाँ से यहाँ पर आए? कहाँ से आए हो? चांदनी क्षेत्र से लोग आते हैं। कहाँ से आए हो? चांदनी। कैसे आए हो? क्योंकि HRTC बसें हैं, निजी बसें नहीं चल रही हैं। खुद की गाड़ी से। खुद की गाड़ी से आए हो तो आप कहाँ से? उधर से ठाकुर साहब कमरों से आए। आप कहाँ से? कमरों से। आप कैसे आए हो? हिमाचल प्रदेश में करीब 1 माह बाद आज से परिवहन सेवाएं बहाल हो गई है। सिरमौर जिला में आज से अधिकतर रूटों पर HRTC की बस सेवाएं शुरू हो गई हैं। बस अड्डा नाहन के प्रभारी सुखराम ठाकुर ने बताया कि नाहन डिपो में 72 रूटों पर बस चलाने के लिए महकमे ने खाका तैयार किया है और अधिकतर रूटों पर बस सेवाएं शुरू हो गई है। वहीं सवारियों में किसी तरीके से संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे, इसके लिए बसों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और जो आज हमारा बसों का संचालन हो रहा है प्रातः सुबह 6 बजे से सरकार के आदेशानुसार 50% जो हमारा ऑक्यूपेंसी का है उस हिसाब से हमारी गाड़ियाँ चल रही है। परंतु ये पाया गया है कि आज उतने मात्रा में यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे को जहाँ जिस रूट में हमारे को यात्री मिल रहे हैं उस रूट में हम गाड़ी भेज रहे हैं। और हमने जो खाका तैयार कर रखा है, हमने 72 रूटों का तैयार कर रखा है। और पांवटा नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर पिछले 20 दिनों से हाईवे को खो दिया गया है, जिसके कारण इस हाईवे पर चल पाना भी विशेषकर 2 पहिया वाहनों के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और 2 पहिया वाहन कब लुढ़क जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नेशनल हाईवे विभाग भी काम को छोड़कर बीच से ही चला गया, जिससे बड़ा हादसा होने का भी डर बना हुआ है। आज से हिमाचल प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम कुल 4000 में से पहले दिन 1004 रूटों पर ही अपनी बसों का दिन रात संचालन करेगा। कोरोना कर्फ्यू की बंदिश परिवहन सेवा पर लागू नहीं होगी। सवारियों की डिमांड के अनुसार रूटों की संख्या में निगम इजाफा करेगा। अब काफी फायदा हो मुझे लगता है, क्योंकि आने जाने की बहुत दिक्कत थी। हम गाँव से हैं तो वहाँ से तो काफी ज्यादा, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना गाड़ी करना, या सबके पास भी नहीं है, तो इससे बहुत नियमों का पालन कितना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी छोटी मोटी बीमारी तो है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।